दोस्तों शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति का आधार होती है। बाहर से देखने पर जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो योजनाएँ हैं, नीतियाँ, लक्ष्य हैं, उपलब्धियाँ हैं, वो एक एक व्यवस्थित ढाँचा हमें देखने को लगता है। लेकिन जब हम इसकी ज़मीनी हकीकत को देखते हैं, वास्तविकता को देखते हैं, तो एक एक डिफरेंट ही तस्वीर हमारे सामने निकल के आती है। देखो, उसमें क्या है कि एक ऐसी तस्वीर जिसमें शिक्षक जो है वो बढ़ती ज़िम्मेदारियों, सीमित अधिकारों और निरंतर दबाव के बीच अपने कर्तव्यों का क्या कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। और शिक्षा व्यवस्था का जो शीर्ष स्तर है वो अक्सर परिणामों, प्रतिशतों और जो प्रदर्शन है उस पे ही जो उसके जो सांकेतिक है ना, उस पे ही संकेत जो हैं उस पे आधारित रह जाता है। विद्यालय जो हैं वो सारी उपलब्धियों के आंकड़ों में हमें देखने को मिलते हैं। शिक्षक वो है जो प्रशासनिक संसाधन के रूप में देखे जाते हैं, और विद्यार्थी कभी-कभी केवल जो डाटा का हिस्सा बनकर है वो रह जाते हैं। अब क्या है कि इस प्रक्रिया में ना जो शिक्षा का असल मानवीय पक्ष है वो पीछे रह जाता है। देखो, देखो क्या होता है कि जो एक शिक्षक होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रतिदिन बच्चों के साथ समय बिताता है, उनकी जिज्ञासाओं को जानता है, उनकी चुनौतियों को, उनकी क्षमताओं को सबसे निकट से समझने का प्रयास करता है ना? वो जानता है कि हर एक बच्चा जो है वो एक अ, अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसको पता है कि किस बच्चे की जो सीखने की गति है वो कितनी है, पारिवारिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, मानसिक जो उसकी आवश्यकताएँ हैं वो हर एक बच्चे की जो अलग-अलग होती हैं। फिर भी अनेक बार क्या होता है कि उसे ऐसे लक्ष्यों और मानकों के रूप में कार्य करना पड़ता है जो इन विविधताओं को एक प्रॉपर जगह नहीं देते। देखो, आज के टाइम में अगर अपने शिक्षकों की बात करें ना, तो उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं, उनमें से है एक बढ़ता जो प्रशासनिक बोझ है। देखो, नो डाउट मेरे भी बहुत सारे जो जानकार हैं, वो शिक्षक साथी हैं। मेरी सिस्टर है, एक मेरा दोस्त है, वो शिक्षिका है, और उनके इतना ज़्यादा काम रहता है कि उनको सिर्फ़ इन चीज़ों में उलझाए रखते हैं कि आपको पोर्टल पे डाटा अपलोड करना है जी, आपको आपको विभिन्न पोर्टलों पे डाटा अपना अपलोड करना है, रिपोर्ट तैयार करनी है, बैठकों में भागीदारी करनी है, नियमित समीक्षाएँ करनी है। और इन सब के बीच में क्या है कि जो शिक्षक के लिए जो उपलब्ध शिक्षण कार्य के लिए जो समय होता है वो बहुत ही कम होता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शिक्षक का ध्यान है उस मूल कार्य से हट जाता है जिसके लिए वो इस पेशे में आया था, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना। कुछ दिन पहले क्या था कि मैं वास्तव में मेरे एक साथी हैं, मैं उनसे बात कर रहा था इस मामले में, तो उसने बताया कि उसके फादर साहब हैं, वो एक टीचर हैं, और उन्होंने बताया कि जो नई जनरेशन, जो यंग जनरेशन के बच्चे जो टीचर बन के आ रहे हैं वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आज का जो टीचिंग का जो काम है उसमें फाइलें बनाना और ग्राफ जो मतलब रिकॉर्ड तैयार करने का काम सिर्फ ज़्यादा रहता है, लेकिन पढ़ाई की ओर कोई ज़्यादा इतना ध्यान नहीं दिया जाता। तो वो भी एक अपनी जो उनके बताने के मुताबिक क्या था कि आजकल के बच्चे जो हैं, जो नए शिक्षक बन के आते हैं, उनमें वो आते तो बड़े जोश-जोश से हैं कि हम एक शिक्षक बनेंगे, हम एक अच्छे शिक्षक बनेंगे। लेकिन इतना फाइलों का काम दे के, विभिन्न तरीके के अलग-अलग काम दे के, बीएलओ का काम हो गया, आपको जनगणना का काम हो गया, जहाँ मतलब और बहुत सारे काम, इवन कि पिछले कुछ दिनों में तो मैंने खबरें सुनी थी कि घरों में जाके कुछ शौचालयों की गिनती करके आओ जी, भूसा इकट्ठा करके लेके आओ जी। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं वो शिक्षकों को काम दिए जाते हैं। मेरा ये मानना है इस मामले में कि देखो, हमारे देश में जो बेरोज़गारी है उसकी कोई कमी नहीं है। देखो, बेरोज़गारी की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जिन शिक्षकों को रोज़गार मिल गया है, देखो उनको उनकी तनख्वाह पक्की है। उनको जो बच्चों को पढ़ाने का काम उनसे लिया जाए, और इस प्रकार की संस्थाएँ बनाई जानी चाहिए जो सेमी गवर्नमेंट हों, और सेमी गवर्नमेंट संस्थाओं में क्या है कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएँ, और उन कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे क्या है कि जो गाँवों में जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको उनकी योग्यता के अनुसार, देखो उसमें भी एक योग्यता निर्धारित की जानी चाहिए, तो उसमें उसकी योग्यता के अनुसार क्या है कि उनको काम दिया जाना चाहिए ताकि उनको उनका वेतन भी मिल जाए, क्योंकि अलग से हम शिक्षकों को भी देते हैं उनकी पेमेंट के अलावा।
तो उनको वही वेतन जो है वो उसमें कुछ और ऐड करके जो बेरोज़गार हैं उनको वो दिया जा सकता है, जिससे क्या है कि जो बेरोज़गारी की दर है वो भी कम होगी और लोगों का गवर्नमेंट के प्रति और जो सरकारें हैं उनके प्रति जो लोगों की जो सहानुभूति है वो भी बढ़ेगी। अब इसमें ऐसे में क्या होता है कि स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा खतरनाक तब हो जाती है जब जो शैक्षिक परिणाम हैं वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते। तो ऐसी परिस्थिति में जो सारे का सारा उत्तरदायित्व होता है वो शिक्षक के ऊपर आके केंद्रित हो जाता है। जबकि अगर कोई सफलता होती है तो उस सफलता को क्या है कि जो नीतियाँ बनाते हैं तो वो नीतिगत श्रेय उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वो ना सिर्फ शिक्षकों के मनोबल को कमज़ोर करती है बल्कि जो एक शिक्षा व्यवस्था की जो प्रभावशीलता है उसके पे भी क्वेश्चन ये खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखो, सुधार की बहुत सारी संभावनाएं हमारे सामने हैं, बशर्ते कि हम शिक्षा को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मानवीय विकास की प्रक्रिया के रूप में देखें। क्योंकि जो शिक्षा है जो वो बच्चे का जो फ्यूचर है उसका एक आधार होती है और वहीं पे हमें डिसाइड करना होता है कि बच्चे को आगे जाके क्या बनना है, क्या नहीं बनना। तो जो प्राइमरी शिक्षा है, मेरा ये मानना है कि जो प्राइमरी शिक्षा है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत रहती है। दूसरा ये है कि प्रशासनिक कार्य को और थोड़ा इजी बनाया जाना चाहिए। डिजिटल तकनीक का उद्देश्य शिक्षा का समय बचाना होना चाहिए, ना कि उसे अतिरिक्त प्रक्रियाओं में उलझाना होना चाहिए। जितना अधिक समय शिक्षक बच्चों के साथ बिताएगा उतना बेहतर शैक्षिक वातावरण जो है वो निर्मित होगा। तीसरी बात इसमें आती है कि जो नीति निर्माण में शिक्षकों की जो सहभागिता है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ कार्य करता है, विद्यार्थियों के साथ रहता है, उनकी सूझ, उनकी समझ और उनके अनुभव को देखता है, परखता है, तो उस शिक्षक के अनुभव को शिक्षा के सुधार में और जो परिवर्तन लाने के लिए क्या है कि उनका सुझाव जो है वो अत्यंत मूल्यवान है। तो ज़मीनी स्तर पर आवाज़ों को नीतिगत निर्णयों तक पहुंचाने के लिए क्या है कि प्रभावी व्यवस्था को विकसित करना ही पड़ेगा हमें। देखो, क्या है कि जो ऊपर लोग बैठे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक वो एसी में बैठ के सूट बूट पहन के वो नीतियाँ बनाते हैं। वो सिर्फ उनके पास वो नीतियाँ बनाते हैं उस आधार पे जो डाटा उनके पास पहुंचता है। तो देखो, कहीं भी एक चीज़ मान के चलना, ये सच्चाई है कि किसी के भी पास से जो डाटा है वो एक नंबर डाटा कभी भी नहीं जाएगा। प्योर जो रियलिटी है वो कभी भी नहीं जाती, ठीक है ना। तो हर किसी को डाटा है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना ही पड़ता है, जिसके आधार पे जो ऊपर नीतियाँ बनती हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं वो देखने को मिलती हैं। नंबर चौथा क्या है कि जो शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण देना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य में उनका सहयोग करना चाहिए, उनको पर्याप्त जो संसाधन है वो प्रोवाइड करवाने चाहिए। समाज में उनका एक प्रॉपर जो रुतबा है, एक प्रॉपर जो सम्मान है उसको सुनिश्चित करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो बच्चों को और अच्छे तरीके से पढ़ाएं और एक अच्छा जो स्कूली वातावरण है वो हमें देखने को मिले। नंबर 5 में हम बात कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था के केंद्र में जो हमें अगेन बच्चों को ही स्थापित करना होगा। देखो, हर नीति, जितनी भी नीतियाँ बनती हैं, जितनी भी योजनाएं बनेगी, उनका जो मूल्यांकन है उसका अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चे की सीखने की क्षमता, जिज्ञासा और आनंद में क्या हो उसकी वृद्धि होनी चाहिए। अब देखो, क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी जो शिक्षा होती है वो बच्चे का आधार होती है, बच्चे के जीवन का आधार होती है। उससे जो प्राइमरी में जो छोटे बच्चे को जो चीज़ें हम सिखा देंगे वो आगे जाके वैसा ही बनेगा। वो आगे जाके उन चीज़ों को फॉलो करेगा जो उसने बचपन में ही सीखी हैं। और हमारा करिकुलम भी ऐसा होना चाहिए ताकि बच्चा हमारे समाज में एक सामाजिक कर्ता के रूप में आए। ये है जो शिक्षा व्यवस्था को एक प्रॉपर तरीके से हमें क्या करना होगा, व्यवस्थित करना होगा। तो शिक्षा जो है वो शिक्षक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो इस प्रकार से डिज़ाइन की जानी चाहिए कि ताकि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बच्चों को एक सामाजिक इंसान बना सकें, है ना, ताकि वो हमारे समाज में कोई आगे जाके वो कोई अराजकता वाला काम ना करे।
तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या ये नहीं है, वो उसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। वो प्रतिदिन अनेक चुनौतियों के बावजूद भी विद्यार्थियों को ज्ञान, मूल्य और आशा प्रदान करता है। देखो, वास्तव में अगर देखें तो शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं तो हमें शिक्षक को केवल निर्देशों का पालन करने वाला कर्मचारी नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक ऐसा समझदार पर्सन, उसको एक ऐसी उसको ओपन ओपन एनवायरनमेंट देना चाहिए जिसमें वो अपनी क्षमता का मैक्सिमम प्रयोग कर सके। ठीक है, तो सफल शिक्षा वही होगी जहां उत्तरदायित्व के साथ अधिकार भी होंगे, अपेक्षाओं के साथ सहयोग भी हों और परिणामों के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी जुड़ी हों। क्योंकि जब शिक्षक सशक्त होगा तभी विद्यार्थी सशक्त होंगे, और विद्यार्थी सशक्त होंगे तो राष्ट्र का भविष्य वो भी सशक्त होगा। तो शिक्षक को सम्मान, विश्वास और सहायता दीजिए, बच्चों को शिक्षा का केंद्र बनाइए। यहीं से ही हमारी जो वास्तविक शैक्षिक परिवर्तन की शुरुआत है वो होगी। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो होना चाहिए, ताकि एक ऐसी शिक्षक जो व्यवस्था है उसका निर्माण करना जिसमें बच्चे जो हैं वो एकदम फ्री माइंड होकर पढ़ें, फ्री माइंड होकर सीखें, फ्री माइंड होकर बच्चों को जो हमारे समाज का हर एक काम वो जानें। ठीक है, और शिक्षकों के लिए भी ऐसा ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए ताकि वो फ्री माइंड से बच्चों को उनके संपूर्ण विकास में उनकी मदद कर सकें। दोस्तों, मैं डॉक्टर जगन सिंह और आप देख रहे थे द फियरलेस टॉक। धन्यवाद।